नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ओमाप्रेजोल टैबलेट के बारे में कि जो ओमाप्रेजोल टैबलेट है 20 mg में 40 mg में वो क्या काम करती है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ओमेप्रेजोल जो टैबलेट है इसके अंदर हम कंटेंट की बात करते हैं तो ये खुद एक ओमाप्रेजोलिक कंटेंट होता है जो कि एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पेट में जो एसिड का सिक्रेशन होता है उस एसिड के सिक्रेशन को बनने से रोकती है, जिसके कारण जैसे हमें खाना खाने के बाद में उल्टी होना या फिर जैसे खट्टी डकारें आना या खाना वापस ऊपर की तरफ आना, इसको रोकने का काम करती है। अगर हम इसके यूज की बात करते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ में काम आती है, तो जो हमारे जो स्टोमक है या फिर हमारा जो डुोडेनम है, उसके अंदर अल्सर हो गए हों या घाव बन गया हो, उसके अंदर भी हम ओमेप्राजोल टैबलेट को काम में लेते हैं। साथ ही साथ में जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, जो कि जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के जस्ट बाद में जब हमारा खाना वापस जैसे ऊपर की तरफ आता है और खट्टी डकार के साथ में, तो उसमें हमारे क्या होता है कि जो हमारा ईसोफेगस है और जो स्टोमक का जो पार्ट है, उस जॉइंट पे ईसोफेगस गैस्ट्रो जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन के अंदर हमारे क्या होते हैं, जो रिफ्लैक्स होते हैं वो वापस प्रॉपर रूप से, जैसे वहाँ के जो वॉल्व है वो बंद नहीं होते हैं, उसके कारण वहाँ जो अंदर स्टोमक के कंटेंट्स है वो वापस ईसोफेगस में आते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर भी हम इसको काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे हमारे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत हो रखी हो, खाना खाने के जस्ट बाद में वापस हो रखा हो, पेट में दर्द हो रखा हो, तो इसमें, या फिर हमारा जो ईसोफेगस होता है, जो खाने की जो नली होती है उसके अंदर घाव बन गए हों, या फिर बहुत ज़्यादा हमारे जो पेट के अंदर एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रखा हो, उसकी वजह से भी हम इसमें क्या होता है, खट्टी डकारें आना या पेट में दर्द होना या पेट में जलन होना जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे मैंने बताया आपको, इंटेस्टाइन या स्टोमक में घाव बन गया हो, या फिर जो जोलिंजर इलोसन सिंड्रोम, ये क्या होता है कि जो हमारा पैनक्रियाज है उसमें ट्यूमर हो गया हो या इंटेस्टाइन के जो अपर पार्ट है उसमें ट्यूमर हो गया हो, तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड का जो सिक्रेशन होने का स्टार्ट हो जाते हैं। एसिड सिक्रेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने से जैसे कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। डोजेज की बात करते हैं तो हमें खाना खाने से 20 से 30 मिनट या फिर आधे से 1 घंटे पहले इस टैबलेट को लेना चाहिए, तभी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ में इस जो ओमाप्रोजोल टैबलेट है, इसके अगर फॉर्म की बात करते हैं तो अगर कैप्सूल फॉर्म के अंदर ये 10 mg, 20 mg और 40 mg में अवेलेबल है। साथ ही साथ में अगर हम सिरप फॉर्म की बात करते हैं तो 2.5 mg और 10 mg के अंदर भी अवेलेबल है। टैबलेट फॉर्म में ये 20 mg 40 mg के रूप में भी आपको अवेलेबल हो सकती है। जैसे कि बच्चे हैं तो बच्चों के अंदर जैसे हम टैबलेट नहीं दे सकते, तो इसमें सिरप फॉर्म के लिए भी बच्चों में हम काम में ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो जैसे इससे बहुत ज़्यादा हम इसको लंबे समय तक यूज लेते हैं या इसकी हाई डोज ले लेते हैं तो इससे हमारा सिर में भारीपन रह सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा हो सकता है, दस्त लग जाते हैं और जी घबरा सकता है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जो कि ओमेप्राजोल के साथ में हम नहीं ले सकते क्योंकि उनसे इसके सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उन मेडिसिन्स में जैसे कि एटनाजेवीर या फिर लिपिनेवीर या फिर नैल्फाइनावीर या फिर जो हमारे जो मल्टीविटामिन्स हैं या फिर आयरन्स है और एंटी फंगल जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, इनके अंदर हमें इस मेडिसिन को साथ में नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे मल्टीविटामिन है या आयरन्स है तो हम इसके साथ में लेते हैं तो जो जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। साथ में इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं तो मैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पे या ब्रेस्ट फीडिंग में या लंबे समय से जिनको लीवर या किडनी की डिजीज है, उनमें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको यूज में नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।